हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वो होंगे आपके ऑल पर्पस एग्जाम जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। और मेन टारगेट हमारा ट्रिपल सी है, तो हम यहाँ पर इसको टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर वाले, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप उस एग्जाम के लिए भी तैयारी अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे हम बात करें अगर जो कि आपके डिफरेंट फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलता है, तो उसके माध्यम से क्या आपको मिलता है, यहाँ पे क्या एनालिसिस आप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओपन सोर्स यहाँ पे होता है, ठीक है, या फिर स्केलेबिलिटी या फिर डेटा रिकवरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम बिग डेटा यहाँ पे एनालिसिस की बात करें तो डिफरेंस फीचर्स जो हमें देखने को मिलती है वो ओपन सोर्स भी है, स्केलेबिलिटी भी यहाँ पे हमें मिलती है, डेटा रिकवर भी हम कर सकते हैं और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज एस इन HTTPS। तो यहाँ पे जो HTTPS लगा है ये छोटा सा, इसकी ये पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपको बताना है। क्या इसका मीनिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सिक्योर होता है, स्टैटिक होता है या फिर सिंपल होता है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका सिक्योर, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है सिक्योर। और HTTP की भी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है H से बना है आपका यहाँ पे हाइपर, T से टेक्स्ट, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल और S से सिक्योर। ये हमने अभी देख ही लिया है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। जब आप कोई इंटरनेट पे कोई वेबसाइट वगैरह चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको HTTPS ये जो सिक्योर होता है वो आपको बताता है यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि टू गो द प्रीवियस स्टेप इन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपको बताना है कि टू गो, जब हम प्रीवियस स्टेप के लिए हमें किस डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि बैक करने के लिए, पीछे करने के लिए। तो प्रीवियस स्टेप के लिए हम कौन सा ऑप्शन प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या ऑल्ट प्लस टैब या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा होगा ऐसा ऑप्शन जिससे कि हम प्रीवियस डायलॉग बॉक्स पे पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए क्या हो कि यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स पे जाना है आपको, उसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब होता है। लेकिन अगर मैं इन दो ऑप्शंस के बारे में भी आपको डिस्कस करूं तो शिफ्ट प्लस टैब जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको गैप करने के लिए होता है, यानी कि स्पेस देने के लिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर या वन कॉलम टू अनदर कॉलम में जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस टैब। और ऑल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल हम करते हैं प्रीवियस विंडोज को ओपन करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास ये विंडो ओपन है, तो मैंने अगर कोई अदर विंडोज यहाँ पे ओपन की हुई थी, मिनिमाइज किया है टास्क बार में, तो जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे ऑल्ट प्लस टैब तो वो विंडो आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा आपको बताना है कि वर्ड प्रोसेसर इज पार्ट, यानी कि वर्ड प्रोसेसर जो विंडोज ऑपरेटिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए अबाउट फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से आपको बताना है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और वो भी वर्ड प्रोसेसर। तो जो आपका फोटोशॉप है वो तो वर्ड प्रोसेसर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर है। ये आपका यानी कि अगर हम बात करें कि वर्ड प्रोसेसर है लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसको आपको ये एक अलग से एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। लेकिन यहाँ पे वर्ड पैड हमेशा आपका, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में होता है तो वर्ड पैड हमेशा से ही मौजूद होता है, उसे आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। तो वर्ड प्रोसेसर जो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड पैड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट है यहाँ पे
कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विंडोज इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन क्लिक्ड द स्टार्ट मेन्यू ओपन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि विंडोज का है। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, वे क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू को, तो स्टार्ट मेन्यू को जब आप क्लिक करते हैं तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखने को मिलता है, आइकन, ठीक है, साइड बार या फिर स्टार्ट बटन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो साइड बार नहीं दिखता, वहां पे आइकन नहीं होते हैं और वहां पे क्या हो जाएगा आपका स्टार्ट बटन, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, तो वो स्टार्ट बटन हमें वहां पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट अ टेलीफोन लाइन टू अ कंप्यूटर। यहाँ पे आपको बताना है कि जो टेलीफोन अगर हम बात करें, देखो ये सारे के सारे हमारे इंटरनेट कनेक्शन होते हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, गेटवे, मॉडम, स्विच, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से 3 ये होते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि जो टेलीफोन लाइन के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वो कौन सा है इनमें से, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका मोडम हो जाएगा। तो मोडम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि हम टेलीफोन लाइन के अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर में कनेक्शन कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाईफाई। वाईफाई का मीनिंग आपको बताना है यहाँ पे, तो ये क्या है आपको वायरलेस फिडिलिटी या फिर वायरलेस फाइनल या वायरलेस फंक्शन या फिर विंडोज फंक्शन, तो ये सभी को पता होगा आई थिंक आपको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। वाईफाई जो आप चलाते हैं, कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल की फुल फायरवॉल होता क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है, एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है फायरवॉल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइज दैट मोस्ट प्रिंटर्स सपोर्ट। यहाँ पे जो सीरीज होती है, जब हम प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड सीरीज क्या होती है आपकी, तो क्या A4 साइज में होता है, A2 में होता है, A3 में होता है या फिर A4 में होता है। तो ये सभी को पता भी होगा। ये क्वेश्चन हालांकि मैं पहले से करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी जो मैं उस वक्त नहीं बता पाई थी, लेकिन मैंने फिर देखा दोबारा से तो ये कुछ चीजें मुझे लगी कि इनकम्प्लीट है, तो मैंने सोचा आपको बता दो आपको दोबारा से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A4 आपका क्या होगा, आपका जब आप प्रिंट करते हो तो उसका साइज जो होता है पेपर साइज वो A4 साइज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्लाइड इन द लिब्रो ऑफिस राइटर स्टेटस बार। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो कि नॉट डिस्प्लाइड इन द लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में जो आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है। हालांकि वो MS ऑफिस वर्ड में आपको दिखाई देता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अकॉर्डिंग दिखाई देता है, लेकिन लिब्रो ऑफिस राइटर में नहीं दिखाई देता है। तो क्या है, टोटल कैरेक्टर्स है, करंट पेज नंबर है, टोटल वर्ड है या फिर नॉन ऑफ कंप्यूटर है। तो क्या हो जाएगा, नेम ऑफ कंप्यूटर। तो नेम ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का नाम आपको वहां पे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो स्टेटस बार में तो ये आपको देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशन ऑफ कॉल्क इन लिब्रो ऑफिस, यानी कि एक्सटेंशन आपको बताना है किसका, कॉल्क, यानी कि जैसे आप नॉर्मली हमारा MS एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्प्रेडशीट होती है, इसी प्रकार से हमारा लिब्रो ऑफिस कॉल्क होता है जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे उसका एक्सटेंशन आपको बताना है। तो उसका एक्सटेंशन यहाँ पे क्या है, डॉट .DODS या फिर .ODP, तो क्या हो जाएगा, या फिर .XLS। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये आपका कॉल की, यानी कि अगर हम बात करें लिब्रो ऑफिस कॉल के स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है वो
ODS होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो अगर मैं और को भी यहाँ पे डिफाइन करूँ तो जो आपका .doc होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें .odp, ये आपका लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का क्या होता है, यहाँ पर उसका एक्सटेंशन होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। और नेक्स्ट आपके सामने नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है .xls, ये किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आपको पता होना चाहिए। ये मैं उस वक्त डिफाइन नहीं किए थे, शायद मैंने जल्दबाजी में बनाई होगी वीडियो, तो ये डिस्कस मुझे करने थे आप सभी के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि शॉर्टकट की फॉर कॉपी इन लिब्रो ऑफिस, लिब्रो ऑफिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि शॉर्टकट की कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है लिब्रो ऑफिस में, तो क्या हो जाएगी Alt+C, Ctrl+Shift+C या फिर Ctrl+C या फिर Tab+C। तो क्या हो जाएगी Ctrl+C, ये आपको पता ही है। Ctrl+C से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मैटर को कॉपी कर सकते हैं।